हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्लास 10th का टर्म 2 का आखिर सिलेबस क्या है। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं। नीचे आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस देखना चाहते हैं तो सीधा वहां पर भी आप जाकर जंप कर सकते हैं। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सोशल साइंस के बारे में। तो देखिए, सोशल साइंस में आप सबको पता है आपको 4 बुक चलती हैं, तो चारों बुक में आपका 10 मार्क्स का आपका टर्म 2 में आने वाला है। सबसे पहले तो ये चीज आप क्लियर रखिए। अब हम एक एक बुक का सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड की, तो यहाँ पर आपको नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर तो करना ही है। ये चैप्टर आपका टर्म 2 में आ रहा है। इसके बाद अगर हम सेक्शन 2 जो हमारा लाइवलीहुड्स इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी वाला, ये वाला जो हमारा सेक्शन है, इसमें हमारे 2 चैप्टर आते हैं। थर्ड चैप्टर जो हमारा है वो है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, जो इसका पहला चैप्टर है, और दूसरा है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पीडीएफ में साफ साफ लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा कि इन दोनों चैप्टर में से आपके स्कूल में सिर्फ कोई एक चैप्टर कराया जाएगा, और वो एक चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल में जो इंटरनल हमारे एग्जाम्स हो रहा है उनमें आएगा। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। मतलब इन शॉर्ट, इस बुक से बोर्ड एग्जाम में आपका सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, और ये जो 2 चैप्टर है इनमें से कोई एक आपके स्कूल में कराया जाएगा, और स्कूल के एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन देखने को उन चैप्टर से मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ पहला चैप्टर हमारा नेशनलिज्म इंडिया में देखने को मिलने वाला है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंटेम्पररी इंडिया बुक की, तो इसमें टोटल हमारे जो 3 चैप्टर हैं, इसको पहले अच्छे समझिएगा। हमारा 5th है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आपके स्कूल के एग्जाम में आएंगे। अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो इस वाले चैप्टर से सिर्फ आपको मैप क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। साफ साफ पेपर दिया हुआ है कि इस चैप्टर का जितना भी हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो आपके स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट में होगा। सिर्फ इसके जो मैप आइटम्स है वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका चैप्टर 6 आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और 7 आता है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये चैप्टर दोनों आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो ये दोनों चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम के लिए करना पड़ेगा। 5th चैप्टर का सिर्फ मैप वर्क हमारा बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, तो इसमें चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज हमारा हो गया। फिर चैप्टर 7 हमारा आउटकम ऑफ हमारा डेमोक्रेसी हो गया। ये दोनों चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। 6, 7 चैप्टर ये दोनों हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आने वाले हैं। इसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपका मनी एंड क्रेडिट चैप्टर हो गया, और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी हो गया। ये 2 चैप्टर आपको अपने टर्म 2 के लिए करना है। फिर इसके बाद टर्म 2 का मैप भी बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये पूरे मैप है जो आपको टर्म 2 के लिए करना है। तो ये मैप का भी यहाँ पर पीडीएफ का स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए डाल दिया सोशल साइंस का। फिर इसके बाद अगर हम साइंस की बात करते हैं तो सीबीएसई ने पीडीएफ में सीधे चैप्टर के नंबर भी मेंशन कर दिए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप बुक के पहले पेज में टिक कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 4, 5, 8, 9, 12, 13 एंड 15। ये जो हमारे चैप्टर हैं ये हमारे टर्म 2 में आने वाले हैं। बाकी कुछ भी आपको टर्म 2 के लिए साइंस में नहीं पढ़ना है, तो इतना हमारा साइंस का आता है। फिर इसके बाद अब हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में अगर हम रीडिंग की बात करते हैं तो आपको डिस्कर्सिव पैसेज हो गया और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज हो गया, ये देखने को मिलने वाला है टर्म 2 में। इसके बाद अगर हम फर्स्ट नंबर पर फॉर्मल लेटर की बात करते हैं राइटिंग स्किल में, तो लेटर ऑफ ऑर्डर हो गया और लेटर ऑफ इंक्वायरी आपको करना है टर्म 2 के लिए। इसके बाद फिर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ भी देखने को मिलने वाला है। फिर इसके बाद अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो इसमें 8 चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड आपका हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स हो गया, स्टेटमेंट्स हो गया और क्वेश्चंस हो गया। ये 8 चीजें हमें ग्रामर में देखने को मिलने वाली हैं। फिर इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारी लिटरेचर आती है, तो आप बस ये चैप्टर्स के नेम पढ़ लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ इतने चैप्टर आपको करना है आपके टर्म 1 के लिए। मैं चैप्टर के नेम पढ़ के आप लोग का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ेंगे, आपको ये पूरा बन जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम हिंदी ए की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड में पूरा पेपर का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि टर्म 2 का पेपर आपको कैसा दिखने को मिलने वाला है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कितने मार्क्स के कैसे कितने क्वेश्चन हमें देखने को मिलने वाले हैं। राइट साइड में मैंने आपको चैप्टर्स नेम दिए हैं, तो इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा कि भाई टर्म 2 में आखिर कितने ऐसे चैप्टर है जो हमारे आने वाले हैं। एक बार इसको आप देखेंगे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी जी के उत्साह हो गया, अट नहीं रही हो गया,
गया, ऋतुराज का कन्यादान हो गया। ऐसे करके यहाँ चैप्टर के नाम दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लेंगे, आपका ये भी पूरा क्लियर हो जाएगा। इसका कुछ स्टूडेंट्स का हिंदी बी होगा, तो उनके लिए बता देता हूँ। लेफ्ट साइड में वही आपका पूरा यहाँ पर ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि टर्म 2 का पेपर आपको कैसा देखने को मिलने वाला है। इसको आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको आइडिया लग जाएगा कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के कैसे आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर इसके बाद राइट साइड में चैप्टर्स के नेम दिए हुए हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर है जो आपको टर्म 2 के लिए करना है। तो इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिए कि चैप्टर नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है हमारा। अगर हम गद्य खंड की बात करते हैं, पद्य खंड की बात करते हैं, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे, आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद अब हम आखिरी में मैथमेटिक्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स में बहुत सारी यूनिट को कंटिन्यू किया जा रहा है। टर्म 1 में भी आया था इसका कुछ पार्ट, अब कुछ पार्ट इसका टर्म 2 में आने वाला है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या हमारा भाई टर्म 2 में आने वाला है? सिंपल, आपके आप एनसीईआरटी खोलेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर जाएंगे तो जितनी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं सिर्फ इतनी चीजें आपको करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में जाएंगे तो जितनी चीजें मैंने मेंशन करी है सिर्फ इतना आपको करना है, और इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों में आपके स्कूल टीचर आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर भी मार्क करवा देंगे। ये मैं आपको रिफ्रेशर के लिए बता रहा हूँ, अगर आप यूज करेंगे तो टीचर ने एक बार आपको एनसीईआरटी में, पूरा पेपर वैसे ही आपका एनसीईआरटी से बनता है, जहां पेज नंबर आपको एक्सरसाइज मार्क करवाई, आपका सब कुछ हो जाना है। तो ये हमारा मैथमेटिक्स टर्म 2 का आता है। मेन वीडियो में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने इसलिए बनाई कि भाई सोशल साइंस से प्रॉब्लम हो रही थी, साइंस से प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। वीडियो पॉज करके हिंदी इंग्लिश आप देखेंगे, उसके आपको चैप्टर के नाम बन जाएंगे। तो ये पूरा हमारे 10th के वीडियो में आता है। आखिरी में आप सभी को ऑल द बेस्ट मैं बोलना चाहूंगा। इसके बाद आप सभी को बताना चाहूंगा कि चैनल पर बहुत जल्द क्लास 10th की एक्सप्लेनेशन वीडियोस प्लस नोट्स आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए डाल रहा हूं, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। बाकी लाइक कमेंट शेयर तो आप कर ही देंगे। तब तक के लिए भाई साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।